नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक बॉस पर। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें बोला गया था कि सर मेरा जो लैपटॉप है उसका ग्राफिक कार्ड जो है वो डिलीट हो गया है, तो हम उसे किस तरीके से अपने ग्राफिक कार्ड को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीटली यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाया कि आपको किस तरीके से अपने लैपटॉप या फिर पीसी पर एचडी ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करने को मिल जाएगा, और वो ग्राफिक कार्ड आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन सा ग्राफिक कार्ड आपके लैपटॉप या फिर पीसी के लिए सूटेबल होगा जो आपके लैपटॉप या फिर पीसी में वर्क कर सके। तो वही ग्राफिक कार्ड आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सभी जितने भी लैपटॉप हैं या फिर पीसी हैं, सबका ग्राफिक कार्ड जो ड्राइवर है वो अलग अलग होता है, तो इसीलिए जो भी स्टेप मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ तो उन स्टेप को आप फॉलो कीजिए। उससे आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी में ग्राफिक कार्ड जो ABG ग्राफिक कार्ड होता है उसे आप HD में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, आपको आ जाना है अपने लैपटॉप या फिर पीसी पर। तो यहाँ पर आपको अपने माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है और मैनेज पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप मैनेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने कंप्यूटर मैनेजमेंट का एक जो विंडो है वो खुलकर आ जाएगा इस तरीके का। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देख लेना है डिवाइस मैनेजर। तो डिवाइस मैनेजर पर हम क्लिक कर देते हैं। फिर आपको डिस्प्ले अडेप्टर यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है डिस्प्ले अडेप्टर पर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इंटेल आर HD ग्राफिक, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको राइट क्लिक करना है और फिर आप प्रॉपर्टी में चले जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पर जहाँ पर हमारा HD ग्राफिक कार्ड ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आता होगा ABGA स्टैंडर्ड, ऐसी कुछ ग्राफिक कार्ड लिखा हुआ आ रहा होगा। तो वही आपको यहाँ पर अब आपको यहाँ पर HD ग्राफिक कार्ड जो है वो इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आ जाना है, फिर इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी पर आ जाना है। प्रॉपर्टी पर आने के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा दिस डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। तो हमारा ग्राफिक कार्ड जो है वो वर्क कर रहा है प्रॉपरली। यहाँ पर आप अपने ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं, बट यहाँ से अपडेट होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। अगर आपका ABGA है तो ABGA ही रहेगा। तो आप डिटेल्स में आ जाएंगे। डिटेल्स में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर डिवाइस डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। फिर दूसरे नंबर पर हमें मिल जाता है हार्डवेयर IDS, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे दोस्तों, या फिर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका ग्राफिक कार्ड चाहे कुछ भी शो हो रहा हो, बट हमें यहाँ पर यही प्रोसेस फॉलो करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। डिवाइस डिस्क्रिप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से आता होगा। फिर हम दूसरे नंबर पर क्लिक कर देंगे हार्डवेयर IDS पर। हार्डवेयर IDS पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरीके के इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो आपको एक वैल्यू यहाँ पर या तो ये 3rd नंबर की ले लेना है या फिर आपको ये 2nd नंबर की ले लेना है। तो मैं यहाँ पर 3rd नंबर की वैल्यू जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद आप किसी ब्राउज़र में आ जाइए, जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल कर रखा है, तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हमें वही लिंक जो हमने कॉपी किया था अभी उसे पेस्ट कर देना है और फिर एंटर कर देना है। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें फर्स्ट लिंक ही देखने को मिल जाता है इसका। यहाँ पर हमें ये लिंक जो है वो देखने को मिल जाता है फर्स्ट लिंक, तो हमें ये फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाक से इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा इस तरीके से। तो अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको कहीं पर एक क्लिक कर देना है, तो आपकी जो डिस्प्ले है वो लाइट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखना है कि आपका जो भी ग्राफिक कार्ड है वो कौन सा है। आपका लेनोवो का है या फिर इंटेल का है या फिर अदर है या फिर HP का है, या फिर आपको काफ़ी सारी यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो देखने को मिल जाती हैं। अब दोस्तों मान लीजिए जैसे कि मेरा ये लैपटॉप है वो लेनोवो का है, लेकिन इसमें हमारा जो प्रोसेसर है लगा हुआ वो कौन सा है, तो ये हमारा प्रोसेसर है इंटेल का, ठीक है। तो इंटेल का हमें ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा।
तो यहाँ पर हम लेनोवो का ना लेकर हम यहाँ पर इंटेल का ग्राफिक कार्ड ले लेते हैं। तो हमें लेना कौन सा है इसमें ग्राफिक कार्ड, हमें किस तरीके से पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर EXE जो है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर EXE। तो यहाँ पर EXE को आपको डाउनलोड नहीं करना है। आपको करना क्या है आपको यहाँ पर जो ये जिप फाइल दिख रही है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ये जिप फाइल दिख रही है आपको, ये जिप फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। तो सबसे पहले आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो जैसे ही आपका ये डाउनलोड हो जाए, जैसे ही आपका ये सेटअप डाउनलोड हो जाए, अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है, लेकिन हमें यहाँ पर 32 बिट शो हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा इंटेल का Core i3 CPU है, और यहाँ पर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 बिट है। तो यहाँ पर जब अगर आपके सिस्टम में यहाँ पर 32 बिट आएगा तो यहाँ पर भी आपके सिस्टम में 32 बिट के ही ड्राइवर शो करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि हमारा 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें 32 बिट यहाँ पर डाउनलोड करने को मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ड्राइवर जो हैं वो विंडो XP में, विंडो विस्टा में, विंडो 7 में, विंडो 8 में, विंडो 8.1 में और विंडो 10 तक सपोर्टेड होते हैं ये। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे जो ड्राइवर हैं वो विंडो 10 तक 11 तक सपोर्ट करते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है यहाँ पर डाउनलोड मैनेजर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो चुका होगा आपका। तो वही आपको यहाँ पर रन कर देना है सेटअप। और रन करने के बाद दोस्तों फिर आपसे बोला जाएगा कि आपकी PC जो है वो रिस्टार्ट करना है या नहीं करना है। तो आपको अपनी PC या फिर लैपटॉप जो भी है तो वो आपको रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के बाद फिर आप देखेंगे कि आपका ग्राफिक कार्ड जो है, जो हमें यहाँ पर अभी शो हो रहा था BGA ग्राफिक कार्ड, तो वही ग्राफिक कार्ड हमें यहाँ पर HD में देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको HD में देखने को मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो देखकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उनकी भी प्रॉब्लम ये जो आ रही है वो सॉल्व हो जाए। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स मैं ओपन रखता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर कमेंट कीजिए। आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो मैं वहाँ पर दे दूँगा आपकी कमेंट पर। और ये जो वीडियो है मैंने कमेंट पर ही बनाई है, क्योंकि एक भाई हैं उन्होंने बोला कि हमारा जो HD ग्राफिक कार्ड है वो डिलीट हो गया है, तो अब हम उसे किस तरीके से डाउनलोड करें। डाउनलोड भी नहीं हो रहा है, काफ़ी सारे डाउनलोड कर रखे थे तो वो सपोर्ट नहीं हो रहे थे। तो आज की इस वीडियो में आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको किस तरीके से अपना जो HD ग्राफिक कार्ड है उसे डाउनलोड करना है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।